सो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालना यूजिंग व्हाट फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने एक्स की वैल्यू कैसे निकाली थी? एक्स की वैल्यू हम लोग ने स्प्लिटिंग मेथड से निकाली थी। तो सम टाइम क्या होता है कि स्प्लिट मेथड नहीं हो पाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि जो उसके नंबर है होल वो नहीं आ पाते हैं, डेसिमल में भी आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो जहाँ पर अगर स्प्लिटिंग मेथड नहीं हो पा रहा है तो इसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है सॉल्व एक्स, अगर तुम्हें मेथड नहीं बोला है तो तुम्हें अगर स्प्लिटिंग वाला इजी लग रहा है तो स्प्लिटिंग वाले से कर लो, तुम्हें यूजिंग फार्मूला इजी लग रहा है यूजिंग फार्मूला कर लो। लेकिन अगर एग्ज़ाम में बोलेगा यूजिंग फार्मूला, सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग फार्मूला, तो आपको फार्मूला ही करना पड़ेगा। या ऐसे दे दें सॉल्व एक्स एंड गिव आंसर इन करेक्ट 2 डेसिमल। अच्छा, डेसिमल का वर्ड आ गया डेसिमल, तो पक्की बात है यूजिंग फार्मूले से ही एक्स निकलने वाला है, तुम्हारा स्प्लिटिंग से एक्स निकलने ही नहीं वाला है। तो वो हिंट मालूम पड़ जाती है। अदरवाइज़ अगर बोले कि फैक्टराइज तरीके से निकालो तो स्प्लिट से ही करना है, यूजिंग फार्मूले से एक्स निकालो तो फिर इस फार्मूले से ही करना है। नहीं अगर बोला गया है जहाँ तुम्हें ईजी लगे वो तरीके से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोले क्या करेक्ट 2 डेसिमल ऐसे करके तुम्हें वर्डिंग दे दे तो समझ जाना तुम्हें फार्मूले से ही होगा, फिर स्प्लिटिंग के चक्कर में ना पड़ना, स्प्लिटिंग के चक्कर में ना पड़ना। ठीक है ना, ओके। चलो, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, मतलब कि एक्स स्क्वायर में जो लगाया हुआ है वो ए है, ठीक है, जो एक्स में लगा हुआ है वो बी है, जो कांस्टेंट नंबर है वो सी है। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यहाँ से निकालो, यहाँ पे डाल दो, सॉल्व कर लो, फिर क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, लग तो रहे कि कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग व्हाट फार्मूला। ठीक है, चलो, स्प्लिटिंग मेथड तो मुझे लग रहा है कि इसमें हो भी नहीं रहा है। 4 1 ज़ा 4, मल्टीप्लाई में 1 चाहिए, 1 इंटू 1, स्प्लिटिंग में 4 चाहिए, कहाँ हो पा रहा है? दिक्कत होगी ना। चलो पहले क्या करो, डेटा निकाल लो इसमें से, बताओ। अच्छा, ए क्या है इस इक्वेशन में? ओह, एक्स स्क्वायर में जो लगा होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर में जो कॉफिशिएंट है वो होता है। तो यहाँ पे क्या है? 1 ही है, समझो एक तरीके से 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, वेरी गुड। बी क्या है? -4, एक्स में जो लगा हुआ बी। सी क्या है? माइनस का 1। चलो लगा देंगे फॉर्मूले में, लगाओ तेज़ी से, लगाओ तेज़ी से। तो एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ, और इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, मैं बताऊँगा वो। अगर आप पहला वाला वीडियो देखो, अलग अलग टाइप दिए होंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। चलो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए, माइनस के नीचे माइनस बी के नीचे, व्हाट इज़ बी? बी इज़ योर -4। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं -4, जबकि माइनस तो ये अलग है, ये जो माइनस है वो अलग है, ठीक है ना। तो अंदर लिखेंगे -4 लाइक दिस, राइट। चलो, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर, फिर अगेन -4 इंटू ए का मतलब 1 है, सी का मतलब -1 है, अपॉन 2a, 2 इंटू ए मतलब 1 है। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए, फटाफट सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस माइनस। चलो रूट ओपन किया, ओपन किया, -4 का स्क्वायर प्लस का 16। देखो, अब ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, 1 2 3, हाँ सर 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू 1, देखो ना 4ac 3 नंबर मल्टीप्लाई में। इन तीनों में कितने माइनस है? एक माइनस ये है ना, -4 ही कहता है। तो ये आंसर किस में आने वाला है? प्लस में आंसर आने वाला है। 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 4, फिर अपॉन 2 इंटू 1 2, तो 16 प्लस 4 20। ठीक है, तो अब कहानी है ये √20 को सर बाहर कैसे निकालने का चांस है। हाँ, लग तो रहा है 4 इंटू 5 20, बाद में 4 को निकाल देंगे। 4 प्लस माइनस, देखो 4 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है ना।
4 का क्या 4 इंटू 5 कर सकते हो ना, कर सकते हो। 4 का क्या बन के बाहर आ जाएगा 2, अंदर क्या बचा रहा 5 बचा रह जाएगा। 4 प्लस माइनस बाहर आ गया 2, अंदर रह गया 5/2। ठीक, अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई मैक्सिमम हो गया है। अच्छा बार बार मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूँ। यहाँ से कहानी आ जाएगी और वाली, यहाँ से क्या कहानी आ जाएगी और वाली। प्लस वाला एक इक्वेशन अलग लिख दो और माइनस वाले की इक्वेशन अलग लिख दो। तो मैं अब ये सॉल्यूशन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये उठा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 4 प्लस 2√5/2 और 4 माइनस 2√5/2, करेक्ट हो गया। चलो अब रिड्यूस करा जाए, किया जाए रिड्यूस। तो बीच में प्लस लगा हुआ है, नीचे 2 है, 2 से 4 भी रिड्यूस हो जाएगा, 2 से 2 भी रिड्यूस हो जाएगा। 10 के बच्चों का अभी भी यहाँ पर दिक्कत है कि रिड्यूस नहीं कर पाते। अरे भाई प्लस है तो 2 का रिड्यूस दोनों से होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे समझो 3 होता, अगर समझो यहाँ पे 3 होता तो आप इसको 4 को भी रिड्यूस 2 से नहीं कर सकते थे। इस 2 का रिड्यूस दोनों से होना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, दोनों से करना पड़ेगा। दोनों से हो रहेंगे तो ही करेंगे, दोनों से रिड्यूस होंगे तो ही करेंगे, वरना करेंगे नहीं। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, आंसर लिख दो। 2 1 ही है, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, /1, और नीचे /1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं, हटा दो। तो 2 माइनस √5, ये दो आंसर आ गए। 2 प्लस √5, 2 माइनस। अब बताओ कहाँ स्प्लिटिंग में करने जाते हैं, है ना। हाँ चलो ये भी एक है कि =0 करना है। चलो एक स्टेप रह गया ना। 2 प्लस √5 = 0 और 2 माइनस √5 = 0। नहीं यहाँ पर तो ख़राब हो रहा। तो ये तुम्हारी देखो हम लोग क्या लेके चल रही है, 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे x = ही कर रहे थे ना, देखो ना, x = ही तो निकाल रहे थे वैल्यू, x = ही तो वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया 7 मिनट मैंने समझा दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन चाहो तो देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ। ये देखो, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, x = ही है ना, तो यहाँ पे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके ओके। सो नाउ यूजिंग फार्मूला वाले में मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, तो रूट वाला ले लिया है। ठीक है, जिससे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी अगर कुछ है तो वो भी हम लोग उसे डील कर पाएँ आराम से। ठीक है ना, फार्मूला हमें मालूम है, ABC मैं डेटा लिख लेता हूँ ABC में। तो A इज़ वॉट √2, B इज़ वॉट +7, C इज़ वॉट प्लस का 5√2 है ना। A मतलब x² में जो लगा हुआ है, B मतलब जो x में लगा हुआ है, C जो कांस्टेंट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, x = फार्मूला मार देंगे, क्या -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। अगर ये देखो, और एक और मैं तरीका बता रहा हूँ, रफ में क्या करो, एग्जाम में दिखा देना, साइड में क्या करो, b² - 4ac की वैल्यू साइड में सॉल्व करो। पूरे स्टेप बार बार इतने बड़े स्टेप कॉपी करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। ये तरीका बता रहा हूँ और ये करना चाहिए, है ना। इससे है ना गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac, पहले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें, तो b² - 4ac का क्वेश्चन अलग से कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक भी दिखा रही है, देखो -b मतलब -b क्या है, 7 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस √b² मीन 7 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ वॉट √2 एंड c इज़ वॉट, c इज़ योर मल्टीप्लाई है तो 4 इंटू a इंटू c है ना। c इज़ योर प्लस में ही 5√2 है। ठीक है, प्लस में ही मतलब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई लगा दो, /2 इंटू a मतलब √2 है, कर दी। चलो इसको हम थोड़ा इधर साइड में सॉल्व कर लें फटाफट, एग्ज़ाम में दिखाना पड़ेगा लेकिन। तो ये हो गया तुम्हारा 7 का स्क्वायर 49। देखो अब पूरे सीरीज़ में 1 2 3 नंबर -3 नंबर हैं, माइनस कितने हैं, 1 है, -4 है ना, 1 है, देख लो -4 प्लस का √2 प्लस का 5√2, तो आंसर माइनस में आने वाला, मैंने आंसर माइनस में यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, चलो 4 इंटू 5 20,
4 इंटू 5 20, रूट 2 इंटू रूट 2 2, और यहाँ पे क्या रहेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई तो चल रहा है, देखो ना ये सारे मल्टीप्लाई में है। तो 4 इंटू 5 20, रूट 2 इंटू रूट 2 2, लेकिन मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। तो 49 2 इंटू 2 40, 20 इंटू 2 40, 49 माइनस 49 आ जाएगा। तो इस पूरे का आंसर देखो 9 आ गया, अंडर रूट में 9 डाल देना है। तो थोड़ा इजी हो गया, बार बार कॉपी नहीं करना पड़ा तुम्हें स्टेप। चलो -7 प्लस माइनस ये आ गया 9, ये आ गया, अच्छा ना अब ये 9 है, चलो ठीक है, 9 को अब रूट से बाहर निकालो, 9 का रूट बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 आ जाएगा। तो ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, -7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, प्लस माइनस फिर क्या करें, प्लस करें माइनस करें, तो इन दो को अलग अलग लिख देंगे। यहाँ भी लिखा -7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2, और x इज इक्वल टू चल रहा है, सब कुछ x इज इक्वल टू चल रहा है ना, और 7 माइनस 3 2 अपॉन रूट 2। चलो -7 प्लस 3 माइनस का 4 2 रूट 2, 7 माइनस 3 प्लस का 4 2 रूट 2, कहाँ -7 प्लस 3 माइनस का 4, 7 माइनस 3 प्लस का 4, अच्छा हाँ सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यहाँ माइनस था, ये माइनस था ना, तो ये वाला खाली और करना था प्लस माइनस, ठीक है ना, -7 तो हो जाएगा माइनस का 10, चलो ठीक है ना, माइनस का 10 हो जाएगा। चलो तो 2 से 2 रिड्यूस करेंगे, 2 से 4 रिड्यूस करेंगे, 2 टू द 4, तो माइनस का 2 रूट 2 है ना, ऊपर 2 बचेगा, यहाँ से माइनस का 5 माइनस है ना, रूट 2, और बीच में चल रहा है, ओके। अब सर हो गया आंसर, x ये क्या इतना छोड़ दें, काफ़ी है इतना काफ़ी नहीं है क्लास 10th वालों के लिए। करना क्या पड़ेगा, नीचे जो अपॉन में रूट 2 होता है ना, तो वो अच्छा हम लोग नहीं मानते, मतलब शुभ नहीं मानते, क्या नहीं मानते, शुभ। तो क्या करते हैं, रूट 2 हटा देते हैं, इसलिए क्लास 9th में हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर क्या, रेशनलाइज। तो चलो नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, ऊपर रूट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो रूट 2 इंटू -2, तो माइनस का 2 रूट 2, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ जाएगा। दूसरा ये वाला देख लो, रूट 2 इंटू 5 माइनस का 5 रूट 2, नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, ये एक आंसर हो जाएगा, ये माइनस में रूट 2/2 एक आंसर हो जाएगा, ये 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग फार्मूला वाला भी हम लोग ने ठीक ठाक कर लिया, और बस आप बाकी आप क्वेश्चन लगाओ, और जो भी डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछेंगे, ओके।